हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो में अपन ने कवि हरिवंश राय द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता की एक व्याख्या की और कवि का साहित्य परिचय जाना। उसी व्याख्या से आगे आज दो पदों की व्याख्या और करते हैं। दोनों पदों को मैंने एक साथ समाहित किया है, तो मैं शुरू करती हूँ। जो पद हैं वो हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कठिन शब्द देखते हैं अपन। स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा या प्रेम की मदिरा। पान करना, पीना, आनंद लेना। इसके बाद में कठिन शब्द है निज, अपना। उर होता है हृदय, उद्गार होता है भाव, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, और भाता का अर्थ होता है अच्छा लगना। स्वप्नों का संसार, मन को अच्छा लगने वाला संसार। अब इन दोनों पदों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ, मैं इस संसार की अन्य बातों पर कोई ध्यान नहीं देता कि संसार जो है वो मेरे विषय में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इसके ऊपर मैं कोई ध्यान नहीं देता। यह संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है जो संसार की बातों में हाँ मिलाते हैं। मैं तो अपने मन को अच्छा लगने वाले भावों को अपनी कविता में व्यक्त करता हूँ। इसके बाद कवि जो है वो आगे कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के लिए कल्याण की कामना है। सारे संसार में ये चाहता हूँ कि पूरे संसार में प्रेम व्याप्त हो, प्रेम फैल जाए, और यही कल्याण की भावना, यही प्रेम का संदेश जो है इस संसार को मेरा उपहार है। मेरी दृष्टि में, आगे कवि कह रहा है कि मेरी दृष्टि में ये संसार अपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसमें प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। इस कारण ये संसार जो है अपूर्ण है, और अपूर्ण होने के कारण, अधूरा होने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अपने स्वप्नों में संसार का निर्माण करता हूँ, मेरे मन में संसार का निर्माण करता हूँ और उसी में मस्त रहता हूँ। और स्वप्नों का संसार का, अपने मन को अच्छा लगने वाले संसार को, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, ऐसे संसार का निर्माण करता हूँ। अब इन पदों की अपन जो है प्रसंग और विशेष के साथ इसकी व्याख्या आगे और देखते हैं। तो संदर्भ और प्रसंग जो है वो है, तो सभी व्याख्याओं का प्रसंग जो है वो लगभग समान है, एक जैसा है। जो है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। और जो संदर्भ वो हो जाएगा वो होगा, कवि बता रहा है कि वह जग सुहाती बातें न करके, जग को अच्छी लगने वाली बातें न करके अपने मन के गीतों का गान करता है।
वह अपनी कविता के द्वारा सभी के कल्याण की कामना करता है। वह अपने स्वप्नों के संसार में मग्न रहता है। यहाँ पर इस व्याख्या का ये प्रसंग और संदर्भ है। व्याख्या जो है प्रथम पद की, कवि कहता है कि मैं सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता नहीं करता। ये संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं। परंतु मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को अपनी कविता में प्रकट करता हूँ, अपने भावों को कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। अगला पद जो है उसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ। मेरे हृदय में जो भाव है वह मैं इस कविता के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना है। यही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। मेरी दृष्टि में ये संसार अधूरा है जो मुझे प्रिय नहीं है। अधूरा है, कवि ने अधूरा क्यों कहा है, ये प्रश्न भी अपने को पूछा जा सकता है। तो कवि ने अधूरा इसलिए कहा है कि इस संसार में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, जलन, द्वेष आदि जो है वो अत्यधिक विद्यमान है, इसलिए इसे अधूरा कहा है। इसीलिए मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूँ जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं है। स्वप्नों में कवि जो संसार का निर्माण करता है वह संसार कवि की दृष्टि में पूर्ण है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई द्वेषता व हीन भावना नहीं है। इसलिए कवि जो है वह अपने प्रेमिल संसार में ही मस्त रहता है। इन व्याख्याओं का जो विशेष है उसको अपन आगे देखते हैं। ये संसार अपूर्ण है, इसमें प्रेम नहीं है, यह स्थायी नहीं है, इसमें अभाव है, चिंताएं हैं, ईर्ष्या और द्वेष है। अतः कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता है। इस जो है अपूर्ण क्यों है ये भी आ गया प्रश्न का उत्तर, और इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया कि ये जो संसार है कवि को अच्छा क्यों नहीं लगता। तो दो प्रश्नों की उत्तर भी यहाँ पर है विशेष में। वह अपने स्वप्नों के प्रेम से भरे हुए संसार में जीना चाहता है। इस दोनों पदों की जो भाषा है वो सरल, प्रवाहपूर्ण, परिमार्जित खड़ी बोली है। तो पूरी रचना ही आत्मपरिचय कविता, पूरी रचना जो है वो ही क्या है, खड़ी बोली हिंदी की रचना है। स्नेह सूरा में रूपक अलंकार है। यहाँ लक्षणा, शब्द शक्ति और माधुर्य गुण की छटा देखने योग्य है। प्रस्तुत गीत पर फारसी के कवि उमर ख़याम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, इस पूरी कविता में जो विशेष है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट सभी व्याख्याओं में आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ यह पॉइंट जो है कि भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और परिमार्जित खड़ी बोली है, इसको भी आप सभी व्याख्याओं के विशेष में समाहित कर सकते हो। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट जो है अगली वीडियो में करेंगे।